उपदेशिका बहुत ही मार्मिक तरीके से अपनी बातों को रखने वाली पूज्य दीदी संगीता आर्या जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपसे हमारा प्रथम बार मिलना ग्राम हरनावदा जिला सीहोर में हुआ था और दूसरी बार आपसे हमारा मिलना हम और मोहन जी साथ में थे। अभी पिछले दिनों 1 से 5 जनवरी में शायद नांद्रा खरगोन में हम साथ में थे दीदी के साथ, तो वहाँ भी हमारी काफ़ी चर्चाएं हुई। बहुत अच्छे तरीके से दीदी आपको अपने भजन से लाभान्वित करेगी। हमारे बीच में क्रांतिकारी संत पंडित काशीराम जी, पूज्य स्वामी जी, श्री पूर्व सरपंच साहब, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आपने संतान निर्माण की बातें आचार्य गौरव जी से सुनी, श्री काशीराम जी से सुनी। अब 15 मिनट के लिए संतान निर्माण के ऊपर मैं भी कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। भारतीय नारी त्रिशिला बनी है जब दुनिया को महावीर नाम मिल जाता है। वो जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्र स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जब दिलारती है तो कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रिज धाम मिल पाता है। और के कई कौशल्या जब तपती है तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल जाता है। दुनिया को पूजने को राम मिल जाता है। दुनिया को पूजने को राम मिल जाता है। ये 4 लाइन मैंने माता के ऊपर बोली थी। 18 जून को हमारे बीच में जिस अंग्रेज सार्जेंट ने हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून को शांत हुई थी, तो हमारी आदरणीय दिवंगत माँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे खंडवा में उनका विवाह हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो मैं उस दिवंगत माँ को बड़े आदर के साथ असहमत होते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ के अंग्रेजों के सामने वहाँ के मर्दों ने अपनी पगड़ी रख दी, तब वो मर्दानी क्या लड़ी, वो एक महिला लड़ी, वो एक जनानी लड़ी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भाई मैं पढ़े लिखे आपके सामने प्रवचन दे रहा हूँ, इसमें मेरी माँ की हड्डियाँ गली, मेरी माँ की रोशनी कम हुई, तो इसमें मेरी माँ का योगदान ज़्यादा है। तो कहा मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि एक आचार्य का कहते कि 10 आचार्य मिल जाते, बोले पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है, और बोले पिता से भी मिलके बोले माता जी का आशीर्वाद होता है। तो माँ ही बच्चे का निर्माण कर सकती है। ऋषि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि में गर्भाधान संस्कार में जब ये बात लिखते हैं, तो गर्भाधान संस्कार में आचार्य पंडित जब विवाह संस्कार करते हैं तो यजमान दंपति 20 आहुति इस बात की देते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो। इसी प्रकार ऋषि दयानंद पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार में पुत्र की वृद्धि के लिए बात करते हैं। और जात कर्म संस्कार में ऋषि दयानंद कहते हैं कि पिता अपने पुत्र की जीवा पर ओम लिखता है तो कहा निश्चित ही वो संतान सौभाग्यशाली होगी। और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन करता है, कवि कहता है कि भूते ददामि भुवस्ते ददामि स्वस्ते ददामि वेदोसी। जब पिता अपनी संतान को कहता है कि तेरा नाम ओम है, तेरा नाम वेद है, तो निश्चित ही वो संतान समाज राष्ट्र के लिए बनेगी। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपके बीच में। इस देश में एक ऐसा ही लड़का था जिसको भूख लगी थी और वो अपनी माँ के पास आता है। तो माँ ने कहा कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुझे बेटा भोजन नहीं मिलेगा। बोले माँ ऐसी क्या बात हो गई है कि आज तू मुझे भोजन नहीं दे रही है? तो कहा बेटा देख रहा है तू, ये किला है सामने, यदि ये किला देख रहा है तू, बोले इस किले में यदि तू अपना झंडा गाड़ के आ जाएगा, यदि तू ओम का झंडा और वो वैदिक धर्म की पताका लहरा के आ जाएगा, तुझे भोजन मिलेगा। तो बोले ठीक है माँ। तो जब अपने दोस्तों को वो लड़का बात बताता है तो उसके दोस्त उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि ये कोई क्या फालतू की बात कर रहा है। दोस्त अनेक प्रकार के उसको बात कहते हैं, ठीक है। और वो
लड़का, उसके जो विचार थे उसको सारे गोदियों में विचार मिल चुके थे। वो लड़का रात को जाता है, उसके 4 दोस्त जाते हैं और वो रायगढ़ का प्रथम किला जीत के आ जाता है और माँ से कहता है कि माँ दे, मैंने शत्रु के वहाँ किला पे झंडा लगा दिया, तू मुझे रोटी दे। और वो था शिवा, भारत की आन बान शान थे शिवा, हिंदुत्व की पहचान थे शिवा। अरे मुगलों के आगे कभी झुके ही नहीं, उन वीर मराठाओं की पहचान थे शिवा। दुश्मन को घर में घुसकर ये ललकार भरेगी, पापी का पूरी तरह संहार करेगी। अरे कश्मीर के संग पाक भी हमारा ही होगा, तलवार जब शिवा के हाहाकार भरेगी। तो ये माँ के संस्कार थे। वो दूसरी माँ, वो माँ ने निर्माण किया अपने बच्चे का, अभिमन्यु का, सुभद्रा निर्माण करती है, तो कथा बाकी रह जाती है। तो कहा हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, और बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी भेजाएंगे। और यदि समर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। तो वो अर्ध कथा थी, इसलिए कहता हूं कि संतान निर्माण यदि पूरा होगा तो निश्चित ही सब कुछ अच्छा होगा। ये अर्ध कथा के कारण अभिमन्यु चला तो गया पर वापस लौट के नहीं आया। तो हमें अपने संतानों को अर्ध कथाएं नहीं सुनाना है, हमें गर्भाधान संस्कार से लेके पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात्म कर्म संस्कार, इन सबसे हमारे जो भारतीय संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने इन संस्कारों को लिखा है, इनके आधार पर हमें निर्माण करना है। भाई नेपोलियन बोनापार्ट की माँ ने बच्चे को जन्म से अपने पेट में ही ये संस्कार दे दिए थे। प्रिंस बिस्मार्क की माँ ने अपने बच्चे को फ्रांस से उसने बदला लिया, ये जन्म के ही संस्कार थे। और गंगा पुत्र भीष्म का जंगल में रहना, ये जन्म के ही संस्कार थे। तो जैसा माँ चाहेगी वैसा अपने बच्चों को बना सकती है। भाई विक्रांत, अली मर्दन और सुबाहु ये मदारसा के बेटे थे और तीनों के तीनों राज्य भोग के लिए उसने बना दिए थे। और पति के कहने पर चौथा बेटा वो अलर्ग को तैयार करती है। तो माँ के हाथ में सब कुछ होता है। तो माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे को चिंटू मिंटू पिंटू मत बनाइए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छे सभ्य नागरिक बनाइए। क्योंकि मुझे कहने में आज कोई हसर नहीं है, हमारे हिंदुओं की माताओं की जो व्यथा है और जो समस्या है वो बहुत बुरी है। और वही एक सलमा बेगम 12 बच्चे पैदा कर देती है। और हम क्या है, पहले हमारे यहाँ नारा था कि हम 2 हमारे 10, और अब हमारे यहाँ नारा क्या है, हम 2 हमारे 2, और अब नारा क्या है, हम 2 हमारा 1। और मैंने तो इससे आगे का पढ़ लिया, बच्चा ना हो बच्ची, नींद आए अच्छी। अरे डूब मरो, वेद क्या कह रहे, 10 श्याम पुत्रा। अरे तुम 10 संतानों पैदा करो, अरे 10 नहीं करो तो 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, अरे 4 करो, 4 भी नहीं करो तो डूब मरो। वेद कह रहा है इस बात को, वेद, नहीं तो हिंदुओं की जनसंख्या घट जाएगी। 80 करोड़ बच्चे हम 80 करोड़, और इससे भी कम होने वाले हैं। 9 राज्यों में घट चुके हैं, 200 जिलों में हम घट चुके हैं, 90 तहसीलों में हम घट चुके हैं। तुम क्या करोगे बताओ? तो ऐसी बात नहीं है, 10 संतानों को जन्म देना है। और 10 संतान कैसी हो, शिवा, राणा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अरे कश्मीर की घाटी का भी केसर बनना पड़ता है। अरे शत्रु कंपित हो जाए वो तेवर बनना पड़ता है। अरे चक्र विपरीत होते देख के मैं तुमको बता रहा हूँ, आज के युग में युवाओं को शेखर बनना पड़ता है। तो जब हम ये हमारे अंदर भाव रहेंगे, मैं इन माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चे को जितना आप अच्छा बना सको, जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बनाओ। और मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जितनी माताएं बहनें, आपके जो भी बेटे थे, आपकी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाए और यदि वो ऐसे घूम रहे तो मुझे दो 5-10 बच्चे 15। हमने मोहन जी को हमने योजना बनाई, हमने गांव के लोगों को भी कहा था कि जो भी बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हो, जिनका खर्चा नहीं हो, या वो बिगड़ रहे हैं, उनका संतान निर्माण ठीक से नहीं है, तो हमें दो, हम उनको हमारी तरफ से पढ़ाएंगे। आपको इस बात की चिंता नहीं है, पर इस देश राष्ट्र के लिए 10 संतान से पैदा कम मत करो, नहीं तो वो मुसलमान किसी दिन क्या करेंगे, महाकाल की सवारी चल रही है, तुम बताओ रातों रात इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं रातों रात? ये बड़ी दिक्कत बात है। ये दुष्ट, ये जाहिल, ये नीच, ये बदमाश, ये 10-10, 15-15 पैदा कर रहे सुअर जैसे, और हम हिंदू सो रहे हैं। बताओ क्या हुआ इस देश का? अरे हमें अच्छे संतान पैदा करना है, वेद के अनुसार 10-10 संतान पैदा करना
करना है, वो चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह देश के इस राष्ट्र के लिए तैयार करना है। मैं अब गर्व से कहता हूँ, मैं जब तक जीऊंगा इस आर्य समाज और ऋषि दयानंद के लिए जीऊंगा, ऋषि दयानंद के मिशन के लिए जीऊंगा। तो हमें ऐसी भावनाएं पैदा करना है। ये हमारे आचार्य ने हमारे भावना पैदा की, हमारे माता पिता ने हमारे भावना पैदा की। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी सदा महफूज रहता हूँ, क्योंकि सफर में मेरी माँ की दुआओं का साया कम नहीं होता। नहीं तो मेरा निवेदन आपसे है, मैंने बहुत कुछ कह दिया, समय की अपनी सीमा है। 10 बच्चे पैदा करना है, 10 नहीं तो 4 करो, 4 नहीं कर सकते तो डूब मरो। और मुझे भी मत दिखाना अपना चेहरा जब डूब मर जाना, पर 4 संतान तो पैदा करना, और 4 नहीं करो तो 10 करना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो हिंदू का नामो निशान नहीं मिटेगा, हिंदू का नामो निशान मिट जाएगा। बता दे रहा हूँ आपको, 200 जिलों में हम कम हो चुके हैं। और राष्ट्र धर्म, और कल का हमारा विषय स्वाधीनता में आर्य समाज का योगदान, कल का ईश्वर का विषय है, परसों ये फिर राष्ट्र धर्म में सब विषय है। फिर मैं इनकी विस्तृत से जानकारी दूंगा इस देश में कि नीच, इन जाहिल, इन दुष्ट, इन बदमाशों की क्या स्थिति इस देश में, और ये क्या कर रहे हैं, संतान निर्माण इनका कैसा है, ये कितने पैदा कर रहे हैं और हम कितने कर रहे हैं। मैं आपको ये जब हमारे आगे के विषय उनके मैं उसमें जानकारी दूंगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जैसा हमारे आचार्य जी का नाम है शेखर, वैसे ही ये चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चलकर इस देश, समाज, राष्ट्र की अवश्य सेवा करेंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास है। आगे के सत्र में हमारे बीच में गुरुकुल होशंगाबाद नर्मदापुरम से आचार्य मोहन जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें और आपके सुमधुर वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। आचार्य मोहन जी। मुझे तो वैसे सुनते ही रहते हो आप, यहाँ से थोड़ा सा और सुना देता हूँ।